अमेलिया 28,000 फीट की ऊंचाई पर जमने वाली है। उसके बचने का एक ही रास्ता गर्म हवा के गुब्बारे की छत पर चढ़ना, कृत्रिम अपस्फीति करना है। तभी गुब्बारा सुरक्षित उतर सकता है। अमेलिया ने छत पर चढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। शरीर जम गया था और सारी चेतना खो चुकी थी। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। वो तुरंत बेहोश हो गई। 2 घंटे पहले उस दिन अमेलिया एक चरम मिशन को पूरा करने के लिए एक गर्म हवा के गुब्बारे पर बैठी थी। जाने से पहले अमेलिया ने एक छोटी सी चाल खेलने का संकल्प लिया। अमेलिया ने जानबूझकर खेली चाल, क्योंकि उसके लिए फंडिंग पाने का यही एकमात्र तरीका था। उसके बगल में वैज्ञानिक जेम्स न तो उसकी आंखों को भा रहा था और न ही उसकी जगह ले रहा था, इसलिए उसने उसे वो करने दिया जो वह चाहती थी। बहुत जल्दी गुब्बारा 5400 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया। एक काला बादल आ रहा था। जेम्स नंबर रिकॉर्ड करने में व्यस्त था, लेकिन तुरंत घने काले बादल में कुछ दिखाई नहीं दिया। चारों ओर बिजली चमकी और तेज बारिश होने लगी। उड़ान के वर्षों के अनुभव ने अमेलिया को बताया, यदि आप बादलों से बचना चाहते हैं तो आपको ऊंची उड़ान भरनी होगी। अचानक एक तूफान आया। गर्म हवा का गुब्बारा हिल गया। हवा से कभी भी फट सकता है। बदकिस्मत जेम्स को गलती से गिर गया था। वह भी घायल हो गई। अमेलिया और भी बदकिस्मत थी। उसे यात्री टोकरी से बाहर लटका दिया गया। जेम्स ने अमेलिया को अपनी पूरी ताकत से वापस खींच लिया, पर यह बात अभी खत्म नहीं हुई थी। एक बड़ा तूफान आया। वे केवल टोकरी को पकड़ सकते थे। तूफान का सामना करना मुश्किल था। बादलों के ऊपर सूरज तुरंत चमक उठा। 17,000 फीट पर सब कुछ रुक सा गया था। क्या आप सोच सकते हैं कि तितली इतनी ऊंची उड़ान भर सकती है? अनगिनत पीली तितलियों का झुंड गर्म हवा के गुब्बारे के चारों ओर उड़ रहे थे। एक नज़र में ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी परी कथा की दुनिया में हों। बहुत जल्दी उन्होंने 23,000 फीट की नई ऊंचाई पर उड़ान भरी। यह इतनी ऊंचाई है कि मानवता कभी नहीं पहुंची। बहुत हो गया, आप इसे कम कर सकते हैं। लेकिन यह पागल जेम्स फिर से ऊंची उड़ान भरने के लिए दृढ़ है। 26,000 फीट की ऊंचाई पर ठंडी हवा ने उन्हें बर्फ की मूर्तियों की तरह जमा दिया। थर्मल गर्म हवा के गुब्बारे भी बर्फ के गर्म हवा के गुब्बारे में बदल गए। जेम्स को ऑक्सीजन की कमी होने लगी। वो कांप उठा। वो कबूतरों को छोड़ना चाहता था, डेटा संचारित करना चाहता था, लेकिन कबूतर जम गया था। यह उड़ नहीं सका। उसने इसे नीचे फेंक दिया, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। वो अभी भी ऊंची उड़ान भरना चाहता था। वो सामान गिराता रहा, गुब्बारे का वजन कम करता रहा। अगर वे इसी तरह जारी रहे तो वे निश्चित रूप से मरेंगे। अमेलिया ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, चलो नीचे चलते हैं। वेंट वाल्व जम गया है, अब क्या करना है? अमेलिया ने गर्म हवा के गुब्बारे के ऊपर चढ़ने का फैसला किया। कृत्रिम हवा निकालने के लिए यह खतरनाक है। जरा सी लापरवाही हजारों मीटर की ऊंचाई से गिर जाएगी। हजारों फीट की ऊंचाई पर हवा का तापमान केवल -20 डिग्री सेल्सियस है। अब हमें क्या करना चाहिए? गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर उठता रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमेलिया की मौत हो जाएगी। बिना किसी सुरक्षा के वो गर्म हवा के गुब्बारे के ऊपर चढ़ गई। केवल ऊपर चढ़ो, हवा वाल्व खोलो। अमेलिया सुरक्षित रूप से सतह पर लौटने में सक्षम थी। थोड़ी ऑक्सीजन के साथ अमेलिया जल्दी से सांस लेने में असमर्थ हो गई। दोनों हाथ भी चोटिल और खून बह रहा था। उसके बगल में एक रस्सी थी, वो उसे पकड़ना चाहती थी। पता नहीं कब से उल्टा लटका रही है। दोनों व्यक्तियों के पास कोई ताकत नहीं बची थी। ठंड और थकान के कारण अमेलिया बेहोश हो गई। वो दृश्य याद आ रहा है जब उसका पति उसे बचाने के लिए नीचे कूद गया। वह होश में आई। उसने फिर कोशिश की। अंत में वो रस्सी को पकड़ने में कामयाब रही। उसने इसे अपनी कमर के चारों ओर बांध लिया। वो ऊपर चढ़ती रही। अंत में अमेलिया हॉट एयर बैलून के शीर्ष पर चढ़ने में सफल रही। उसने अपनी कोहनी से एयर वॉल को मारने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार है, यह पहले से ही जमी हुई है। वो खड़ी हुई। हजारों फीट की ऊंचाई पर एक गर्म हवा के गुब्बारे के ऊपर खड़े होकर वो जोर से धक्का देती है। हवा निकल गई। चेहरे पर चाकू की तरह। वायु वाल्व को फिर से जमने से रोकने के लिए उसने अपने जूते से वाल्व का मुंह बंद कर दिया। फिर चाकू से जूता काटकर पैर बाहर निकाला। जो जोश हमेशा तनाव में रहता था वो आखिरकार छूट ही गया। अमेलिया गर्म हवा के गुब्बारे के ऊपर बेहोश हो गई। गुब्बारा धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, लेकिन ठीक उसी वक्त अमेलिया बेहोश हो गई थी। वो भी गुब्बारे की वक्रता के अनुसार धीरे धीरे नीचे खिसक रही थी। जब वो पास आई, उसने खुद को आसमान में लटका पाया, हजारों फीट की ऊंचाई पर एक गर्म हवा के गुब्बारे में। उसकी जिंदगी एक नाजुक रस्सी पर लटकी हुई थी। भय और निराशा ने उसे तुरंत घेर लिया। उसने सख्त मदद के लिए जेम्स को बुलाया, लेकिन यात्री टोकरी में मूल रूप से जवाब देने वाला कोई नहीं था। शापित, अभी भी खुद पर निर्भर रहना है। ऊपर झूले पर, क्या आप कोशिश करने की हिम्मत करोगे? अमेलिया ने अपने शरीर को जोर से हिलाया। एक बार फिर 2 बार। आयाम बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। अंत में वो यात्री टोकरी के पास पहुंची। अमेलिया ने टोकरी में लौटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो अभी भी आराम नहीं कर सकी। उसने जेम्स को जगाने की कोशिश की।
और उससे कहा कि वे सुरक्षित हैं। गर्म हवा का गुब्बारा उतर रहा था। क्या वे उस समय वाकई सुरक्षित थे? आसमान में बर्फ गिरी। यह सपना जैसा था, लेकिन यह जीवन के लिए खतरा भी था। बर्फ के टुकड़े नहीं गिर रहे थे, वे चारों ओर थे। इसका मतलब था कि गर्म हवा का गुब्बारा बहुत तेजी से नीचे उतर रहा था। बर्फ गिरने की गति के समान ही इसकी गति बनी रही। इस गति से वे जल्दी से अपनी जान गंवा देंगे। तत्काल वजन घटाना जरूरी था। सैंडबैग फेंक दो, बॉक्स को फेंक दो, नहीं, कमीज को भी फेंक देना चाहिए। लेकिन गुब्बारा अभी भी बहुत तेजी से नीचे उतर रहा था। खतरे के क्षण में जेम्स ने एक उपाय सोचा। यात्री, टोकरी फेंक दो। टोकरी सबसे भारी है। वो रस्सी को तोड़ते हुए तेजी से छल्ले पर चढ़ गया। हर बार जब तार काटा जाता है तो गुब्बारा थोड़ा झुकता गया। वे शीर्ष पर लटक गए जैसे कि वे गिरने वाले थे। अंत में यात्री टोकरी भी गिर गई, लेकिन यह काफी नहीं था। गिरने की गति अभी भी बहुत तेज थी। गर्म हवा के गुब्बारे की गैस खत्म होने वाली थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप जमीन पर गिर पड़ेंगे। वजन कम करने के लिए अमेलिया ने कूदने का फैसला किया, उसके पति की तरह जिसने उसे पहले बचाया था। इस तरह कम से कम एक व्यक्ति अभी भी जीवित होगा। लेकिन जेम्स ने उसे रोकने की कोशिश की। या तो साथ रहते हैं या साथ मरते हैं, जीवन और मृत्यु के क्षण में। जेम्स एक रास्ता लेकर आया। गुब्बारे को आकार में रखने वाली रस्सी को काट दिया। गर्म हवा का गुब्बारा जल्दी ही पैराशूट बन गया। अंत में गति कम कर हो गई, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। वे जंगल में गिर गए। जेम्स पहले गिर गया और अमेलिया को कुछ देर के लिए घसीट ले गया। पैराशूट अंत में रुक गया, कई कठिनाइयों और खतरों से गुजरते हुए भी। सौभाग्य से दोनों जीवित थे। इस अभियान में वे 37,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे। उस समय मानव जाति की उच्चतम उड़ान ऊंचाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्हें भी हर समय याद रखना, दुनिया के लिए अपनी जिज्ञासा कभी न खोएं। इस दुनिया की उपस्थिति के कारण हमने जो कुछ भी किया जोखिम भरा है और उस पर निर्णय भी लिया है।